आइए बात करते हैं, क्योंकि लगातार मदरसों में वंदे मातरम को लेके जो बंगाल सरकार ने आदेश दिया उसको लेकर भी तमाम विवाद छिड़ा हुआ है। हमारे साथ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के ऑफिशिएटिंग चेयरमैन प्रोफेसर शाहिद अख्तर साहब हैं। उनसे पूछते हैं कि ये कितना सही है। जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने कहा है कि वंदे मातरम जो है हर मदरसे में गाया जाएगा, तो आप क्या इसको सही मानते हैं? देखिए, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की बात है, जहां तक ये पार्लियामेंट से ऑलरेडी इसमें सहमति बनी कि सारे देश में अब राष्ट्रगान वंदे मातरम गाया जाएगा, तो ये कंट्रोवर्सी का विषय ही नहीं है। और क्योंकि ये कमीशन एजुकेटरी बॉडी है, सारे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस कमीशन के परव्यू में आते हैं, तो जितने भी इंस्टीट्यूशन जो रिलीजियस माइनॉरिटीज कम्युनिटी है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, मैं कमीशन के कार्यकारी अध्यक्ष और सदस्य होने के नाते मैं भी ये रिकमेंड करूंगा सारे स्टेट्स के जितने भी इस कमीशन से 14,270 इंस्टीट्यूशन और राज्यों से भी जो माइनॉरिटी के दर्जा प्राप्त हुए करीब 40,000 इंस्टीट्यूशन में ये मैं रिकमेंड करूंगा कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत जो लेटर और स्पिरिट के साथ में जो गाया जाता है उसको गाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं है। और राष्ट्र में जब ये डिसीजन हुए तो ये कंट्रोवर्सी का विषय होना ही नहीं चाहिए और इसे गाना चाहिए। जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप उस कमीशन में हैं जिसमें मदरसे भी आते हैं, एक एजुकेशनल बॉडी में हैं आप उस कमीशन में, तो अभी वंदे मातरम पर कमीशन के द्वारा कोई ऐसा आदेश जारी किया गया है? अगर नहीं जारी किया गया है तो क्यों? और अगर मतलब कि क्या कुछ राज्यों में इस तरीके की स्थिति है कि जहाँ पे मैंडेटरी है? देखिए, क्योंकि मैंने बताया कि एजुकेटरी बॉडी के हिसाब से तो कमीशन माइनॉरिटी स्टेटस ग्रांट करती है, लेकिन रिकमेंडरी और एडवाइजरी बॉडी जो देश के लिए सर्वोपरि है, जैसे हमने योगा के लिए भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडवाइजरी जारी की थी कि सारे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन टोटो योगा को योगा डे के दिन जो अंतर्राष्ट्रीय डे है उस दिन मनाएं। उसी तरह से हर घर तिरंगा के लिए भी कमीशन ने ये किया था। अच्छा। और अब वंदे मातरम के लिए जो ये कंट्रोवर्सी हो रही है, मैं भी इसमें एडवाइजरी जो सारे स्टेट्स को एक लेटर के माध्यम से कि आप जो राष्ट्रीय गान है और हमारा राष्ट्रीय गीत है इसको भी इन टोटो लेटर और स्पिरिट के साथ में जितने समय में गाया जाता है इसमें सिर्फ गाए नहीं बल्कि इनके सम्मान में खड़े भी होना है और इसमें किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। और जो कंट्रोवर्सी करते हैं उनको इस बात को समझना चाहिए कि राष्ट्र के लिए जो राष्ट्र गीत होता है और राष्ट्रगान होता है इससे बड़ा कुछ नहीं होता है। उसके लिए गाना और गाने के साथ में उसको किस तरह मान सम्मान देना और उसके लिए खड़े होना, और क्योंकि ये सलामी की बात होती है राष्ट्रगान करना, झंडे को सलाम करना। पर ये मैं अख्तर साहब आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, कई मुस्लिम समुदाय के लोग ये कहते हैं कि ये उनके धर्म के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। देखिए, जहाँ तक बात आप भी उस समुदाय से आते हैं और ऐसे एक इंस्टीट्यूशन का प्रतिनिधित्व देखिए, गान और गीत को उसको एक समझने की जरूरत है कि क्या है कि देश के प्रति जो गान है उसको वंदना कोई कुछ लोग मानते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। गान और गीत को गान और गीत माना जाए और उसके सम्मान में लोगों को सम्मान देना चाहिए, खड़े होना चाहिए। क्योंकि उसको आप अलग मीनिंग में देखेंगे तो कुछ लोग उसको बोलते हैं कि हम उसको उस समय हम वंदना की जगह पे उसको सलामी भी करते हैं। ये इस कंट्रोवर्सी में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन जो गान और जो गीत हमारा वंदे मातरम और जन गण मन ये सभी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इन टोटो होना चाहिए, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय गीत डिक्लेयर है, राष्ट्रीय गान डिक्लेयर है, ये सभी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। और मैं इसको एडवाइजरी के तौर पर सारे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में लेटर भी जारी करूंगा सारे स्टेट के जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और चीफ सेक्रेटरी को कि इन टोटो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी इसको गाया जाए और गाने के साथ में इसको पूरा का पूरा सम्मान दिया जाए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।